जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो मन में सबसे पहले आस्था, विश्वास, भगवान ऐसी तस्वीरें बनती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें? धर्म एक आविष्कार के तौर पर, एक ऐसा सिस्टम जो समाज को चलाने के लिए बनाया गया था। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। कहानियां तो पहले ही से थीं, देवताओं की, चमत्कारों की हजारों कहानियां। अगर ये सब पहले से मौजूद था तो फिर अचानक से एक संगठित धर्म की, एक रिलीजन की जरूरत ही क्यों पड़ गई? इस सवाल का जवाब वो छिपा है हजारों साल पुरानी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हाँ, कहानियां तो थी हर तरफ, लेकिन समाज को एक साथ जोड़ने वाला, उसको बांधने वाला कोई ठोस सिस्टम, कोई व्यवस्था वो नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए उस वक्त की। हर ग्रुप, हर कबीला, सबकी अपनी अलग कहानियां, अपने अलग रीति रिवाज। लोगों का विश्वास छोटे छोटे बुलबुलों की तरह बिखरा हुआ था, लेकिन कोई एक कॉमन धागा जो इन सब बुलबुलों को एक माला में पिरो सके, वो मौजूद ही नहीं था। तो फिर आखिर बदला क्या? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक कॉमन सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी? जवाब है, इंसानी समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही थी। और ये क्रांति थी स्केल की, पैमाने की। लोग अब सिर्फ छोटे छोटे परिवारों में नहीं रह रहे थे, वो गांवों में बस रहे थे और फिर बड़े बड़े शहरों में इकट्ठे हो रहे थे। और देखिए, जब हजारों लाखों लोग एक साथ रहते हैं ना, तो पुराने अनौपचारिक तरीके काम करना बंद कर देते हैं। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। ये एहसास हुआ कि अब सिर्फ डर या इधर उधर बिखरी हुई आस्था से काम नहीं चलेगा। इतने बड़े बड़े समाजों को चलाने के लिए अब नियम चाहिए थे, रूल्स, साफ साफ सीमाएं, बाउंड्रीज, और एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सबको आपस में कनेक्ट कर सके। और इसी जरूरत ने एक बिल्कुल नए आविष्कार को जन्म दिया। और वो आविष्कार क्या था? वो था कहानी को नियम में बदलना। और बस यहीं से धर्म की एक सिस्टम के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में शुरुआत होती है। तो एक चीज साफ समझनी होगी, इस संदर्भ में धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। ये समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम था। समझ लीजिए एक सोशल कोड जो ये तय करता था कि भाई क्या सही है, क्या गलत, कौन सा व्यवहार ठीक है और कौन सा नहीं। और ये बदलाव छोटा मोटा नहीं था, ये बिल्कुल क्रांतिकारी था। सोचिए ना, पहले कहानियां जुबानी थी, सुनाने वाला उसको थोड़ा बहुत बदल सकता था, फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन जब इन्हीं कहानियों को लिखकर रूल्स बना दिया गया और कह दिया गया कि ये तो एक डिवाइन सोर्स से आए हैं, ऊपर से आए हैं, तो उनकी अथॉरिटी फिक्स हो गई, पत्थर की लकीर। अब इन पे सवाल उठाना लगभग नामुमकिन था। और इसी चीज ने समाज को एक स्टेबिलिटी दी, एक स्थिरता दी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले आई कहानी, जो विश्वास की बुनियाद थी। फिर इन्हीं कहानियों से बने नियम, यानी रूल्स। धीरे धीरे ये नियम लोगों की आदतों में, उनकी परंपराओं में शामिल हो गए। और आखिर में इन सब चीजों को मिलाकर एक पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना, एक सिस्टम, जिसे हम आज धर्म कहते हैं। तो ठीक है, ये सिस्टम बन गया, लेकिन इस नए सिस्टम ने, इस धर्म ने आखिर समाज को दिया क्या? इसने समाज की 3 सबसे अहम, सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। पहला था पहचान, आइडेंटिटी। हम कौन हैं, एक ग्रुप से जुड़ने का, एक होने का एहसास। दूसरा स्थिरता, स्टेबिलिटी, यानी एक भरोसेमंद दुनिया जहां नियम थे, जहां पता था कि कल क्या होगा। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अर्थ, मीनिंग, जिंदगी के बड़े बड़े सवालों का जवाब, कि दुख क्यों है, मौत क्यों होती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? कि दुनिया में चाहे कहीं भी कोई भी धर्म विकसित हुआ हो, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना, वो कमाल का एक जैसा था। सबसे ऊपर गॉड या कोई परम शक्ति, जिसको सारी अथॉरिटी का सोर्स माना गया। उसके नीचे बीच में नियम और आचरण संहिता, कि भाई जीना कैसे है। और सबसे नीचे समाज, यानी वो लोग, वो कम्युनिटी जिन्हें इन नियमों को फॉलो करना था। ये एक तरह का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट। तो इस सिस्टम का असर सिर्फ विश्वास तक सीमित नहीं था। इसने लोगों की शादी कैसे होगी, उनके संस्कार, उनके त्योहार, उनकी नैतिकता, जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से को एक स्ट्रक्चर दिया, एक आकार दिया। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों का एक बहुत ही शक्तिशाली और स्थायी समाधान था। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। धर्म कोई धोखा नहीं था, ये उस समय की सबसे बड़ी समस्या का समाधान था कि इतने सारे लोग, लाखों की तादाद में, आखिर कैसे शांति से एक साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे। ये असल में
इंसानी सोच की हजारों साल लंबी यात्रा है, जो शुरू हुई थी आग के पास बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियों से, फिर शहरों के बनने के साथ साथ लिखित नियमों में बदली और पूरे इतिहास में समाज के साथ साथ बदलती रही, ढलती रही। और आज हम जिस दुनिया में है ना, वो इसी लंबी यात्रा का नतीजा है। तो आखिर में बात इतनी सी है, जो सफ़र कहानियों से शुरू हुआ था वो आकर खत्म हुआ एक पूरे सिस्टम पर, एक व्यवस्था पर, और बस यही था धर्म का जन्म। तो धर्म उस वक्त के समाज को जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली समाधान था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आज की इस जटिल दुनिया में हमारे वक्त के सबसे बड़े समाधान क्या हैं।